वेलकम फ्रेंड्स, कानून का ज्ञान विद एस के यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा उस टॉपिक पे। जैसे मान लीजिए आपके खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया और आपको पता है कि वो मुकदमा झूठा है, किसी ने आपको फंसाया है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाई है। वीडियो काफ़ी अच्छी है, देखिए, नज़र डालिए आज के कंटेंट। फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो अगर आप श्योर हो गए हैं आपके खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई या नहीं भी हुई है, पुलिस की कॉल आपके पास आती है कि भाई आपके अगेंस्ट में ये कंप्लेंट है और मुकदमा लिख गया है, आपको थाने आना है। अब आपको डर है, आपके दुश्मन हैं, क्योंकि बहुत बार जैसे कि गांव वगैरह में होते हैं, दुश्मनी हो जाती है, तो उल्टा सीधा लोग फंसा देते हैं, मुकदमा लगवा देते हैं। दुश्मनी होती है किसी और से, फैमिली मेम्बर से, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो इसलिए आपको भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया जाता है, जिससे कि आप भी इफ़ेक्ट हो जाएं और आपकी भी पढ़ाई लिखाई सफ़र कर जाए। तो ऐसे केस में फ्रेंड्स, पुलिस से भागना चाहिए या नहीं भागना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर एफआईआर दर्ज हो गई है या नहीं भी हुई है, पुलिस आपको तंग कर रही है, आपको अपना कैरियर का सवाल है, आप परेशान हैं कि अगर मैं पुलिस के पास चला गया तो क्या होगा, तो दोस्तों सबसे पहले तो ऐसे केस में आपको एक अच्छा सा एडवोकेट एंगेज करना है। एडवोकेट एंगेज करने के बाद बहुत सी स्टेट्स में, जैसे अब यूपी में, दिल्ली में पहले से है, एंटीसिपेटरी बेल का एक प्रोविज़न है। एंटीसिपेटरी बेल फ्रेंड्स, बाहर से बाहर जमानत। तो इस बेल का प्रोविज़न आपके बहुत काम आएगा। ये आपको अपने एडवोकेट के थ्रू एंटीसिपेटरी बेल अपनी कोर्ट में लगवानी है और उसके ऊपर कोर्ट जो है सुनवाई करेगा और आईओ को कॉल करेगा। जो भी आपका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा उसे कॉल करेगा उस केस में, थाने के थ्रू वो आएगा, उसका जवाब देगा कि क्या वजह है, क्यों आप इसे अरेस्ट करना चाह रहे हैं, क्या इसके खिलाफ में सबूत है। दोनों पक्ष को सुनकर कोर्ट उसमें ऑर्डर करेगा। अगर आपके पास में कोई ऐसे सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, जिससे कि ये प्रूव हो रहा है कि एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस आप वहाँ थे ही नहीं। अब जैसे कि मान लीजिए केस है जिसमें कि एक लड़का 19-20 साल उसकी एज है, वो अपनी फैमिली के साथ रहता है, जॉइंट फैमिली है। अब पॉलिटिक्स में लोग किलस कर एक दूसरे को जो फंसाते हैं, जहाँ आपसी मनमुटाव पुराने चले आते हैं, तो वो लड़का अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो तो उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, पूरा उसका कैरियर बर्बाद हो सकता है। क्योंकि अगर डायरेक्ट वो लड़का पुलिस के हाथ में चला जाता है और उसने कुछ नहीं किया है, तो फ्रेंड्स इसमें पुलिस जो है उसके साथ रात को उसे थाने में बिठा सकती है और उसके साथ फोर्स कर सकती है, मार पिटाई भी कर सकती है। वो केस टू केस डिपेंड करता है, क्या हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकती है। तो ऐसे केस में आपको भागना तो नहीं है, भागकर आप कहीं नहीं बच पाएंगे। पुलिस कोर्ट के थ्रू ऑर्डर लेकर आपको अरेस्ट ज़रूर करेगी और फिर कोर्ट से भी आप नेगेटिव हो जाएंगे। तो जो ऐसा केस है जिसमें कि आप निर्दोष हैं और आपके पास एविडेंस है कि उस टाइम पे आप कहीं और मौजूद थे जब वो क्राइम कमिट हुआ, मान लीजिए आपसी में कहीं गोली चल गई किसी विवाद में, उसमें आपका नाम भी लिखवा दिया गया, तो दोस्तों ऐसे केस में आपको, अगर आपके पास सबूत है, सीसीटीवी की कोई फुटेज है जिसमें क्लियरली शो हो रहा है कि आप वहाँ पर इंसिडेंट्स के टाइम पे थे ही नहीं, तो आप ऐसे केस में एंटीसिपेटरी बेल पहले लगवाइए। अगर आप डर रहे हैं कि मैं पुलिस के हाथ में चला गया तो पुलिस मेरे से कुछ भी उगलवा लेगी, मारेगी, पीटेगी, लिखवाएगी, तो एंटीसिपेटरी का जो प्रोविज़न है बहुत अच्छा है। बाहर से बाहर बेल इसमें दे देता है कोर्ट, अगर आपके पास में पक्के सबूत हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर बेल आपको एंटीसिपेटरी नहीं मिलती है तो फिर आपको क्या थाने में जाकर पेश होना है? थाने में भी अगर आप जाकर पेश होंगे तो वही बात आ जाती है कि पुलिस कुछ भी आपके साथ में कर सकती है। इसमें जो है आपको एक सरेंडर की एप्लीकेशन होती है, वो लगवानी है। अगर ऐसा ऑफेंस है, बड़े ऑफेंस है, कोई बड़ी एफआईआर बड़े सेक्शन में दर्ज कर दी गई है, तो आप सरेंडर कोर्ट के थ्रू कर सकते हैं। कोर्ट में आपको एप्लीकेशन लगवानी है एडवोकेट से। सरेंडर की एप्लीकेशन पे कोर्ट जिस दिन सुनवाई होगी आपको कोर्ट में पेश होना है सरेंडर की एप्लीकेशन में, और
कोर्ट जो है बाकायदा ऑर्डर करेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार होंगे, मेडिकल आपका करवाया जाएगा ले जाते टाइम भी, और जेसी में जुडिशियल कस्टडी में भेजते टाइम भी मेडिकल आपका करवाया जाएगा। तो इसलिए अगर आप कोर्ट के थ्रू पेश होंगे तो आपका ही इसमें फ़ायदा है। तो ये जो रही बात की भाग सब ना है, अगर कोई क्राइम आपने कमिट नहीं किया है फिर भी आप भाग रहे हैं, किसी ने आपको सलाह दे दी कि भाग जाओ यहाँ से, कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर एक बार पुलिस एफआईआर में नेम लिख देती है तो फिर वो बिना कोर्ट के ऑर्डर के नहीं ख़त्म हो सकता है फ्रेंड्स। जो जैसे हीनियस सेक्शंस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको 307 वगैरह, ऐसे जो सेक्शंस हैं इसमें, तो फ्रेंड्स भागना आपको बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी बेल जो है वो फाइल करवानी है। बेल नहीं मिलती है तो सरेंडर एप्लीकेशन लगवा के आप कोर्ट के थ्रू सरेंडर करिए और उसके बाद में आपको बेल मिल जाएगी। और अगर आपके पास में पक्के सबूत हैं जिससे कि कोर्ट सेटिस्फाई हो सकता है तो हो सकता है आपको एंटीसिपेटरी बेल भी मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो रेड बटन आ रहा है इसे प्रेस कर बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।